हमारे पास अलजेब्रा का अध्याय 1 है। इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए बहुपद है, एक्सरसाइज 1 है। देखते प्रश्नावली 1 है। कहता है आपको पहला में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन है, एक वास्तविक संख्या ए बहुपद का शून्यक होगा। बहुपद का शून्यक होगा यदि, देखिए ना यहाँ पर आपको क्या कर दिया, एक वास्तविक संख्या ए दिया गया। क्या दिया गया? ए। ये हमारे पी एक्स को हम लोग बहुपद के रूप में भी लिखते हैं ना, पी एक्स लिखिए या फिर बहुपद लिखिए, ठीक है ना। तो आपको जो है बहुपद का शून्यक होगा, तो मतलब आपको यहाँ पर शून्यक तब होगा जब आपको जीरो हो। तो पी ए बराबर आप जीरो लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, शून्यक तब होगा। ओके, यहाँ पर 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। एक शून्यक होगा जब आपको इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 2x² माइनस 3x माइनस 5, ठीक है। आप देखेंगे इसमें, तो आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले इसका फैक्टर तोड़ना। 5 दूनी 10। फैक्टर कैसे तोड़ते हैं? गुणनखंड जिसको कहते हैं उसी प्रकार। तो गुणनखंड इसका तोड़ लेते हैं हम। आपको यहाँ पर रफ कर देते हैं साइड में। 5 दूनी 10 माइनस 10x²। आपको यहाँ पर लाना है माइनस 3x। कितने लाना? माइनस 3x लाना। तो आपको यहाँ पर लिख सकते हैं 5 दूनी 10। आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन आप 5 में से दो गया तो आपको -3। तो इस तरीके से आप ला सकते हैं। इसको तोड़िएगा तो 2x²। इसको इस प्रकार तोड़ दीजिए, 5x प्लस 2x माइनस 5। आप देख पाएंगे यहाँ पर ये 2x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5। यहाँ पर आप फाइनली आप देखेंगे तो इससे आप तोड़ सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इसमें से कॉमन भी लिख सकते हैं। 5 में से दो गया -3, तो कॉमन ले लीजिए x। तो 2x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, मतलब प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, तो 2x माइनस 5। फाइनली आप बात करें तो यहाँ पर आपको x प्लस 1 और 2x माइनस 5। क्वेश्चन में कहता है एक शून्यक होगा। यदि शून्यक का जिक्र करता है, मतलब शून्यक की बात करता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको जीरो के बराबर करना पड़ेगा। 2x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर -1 और 2x बराबर माइनस बराबर 5 करेंगे, x बराबर 5/2। तो एक शून्यक ये हुआ, एक शून्यक ये हुआ। आपको प्रश्न में कहता है कि इसका एक शून्यक है, तो एक शून्यक आपको बोल रहा है तो एक शून्यक ये लिख देंगे। दो शून्यक बोले तो ये दोनों लिखेंगे। तो इसका आंसर में हम क्या लिखेंगे? एक शून्यक बोल रहा है तो x बराबर -1 या फिर आपको 5/2, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, कोई मुश्किल नहीं। एक ही शून्यक पूछ रहा था। ओके, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि आपको 3 में दिया हुआ है 3x² माइनस 5x प्लस 7 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल डॉट डॉट है। सबसे पहली बात, इसका शून्यकों का योग चाहिए, फिर शून्यकों का गुणनफल चाहिए। आपको दिख रहा है क्या? ये द्विघात समीकरण है। यदि द्विघात बहुपद दिखे, जब आपको ये द्विघात बहुपद दिखे ना, तो आपको लगाना है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तब लगा सकते हैं जब आपको फॉर्मूला पता हो। तो जब द्विघात हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए। आपको हम दिखा देते हैं। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है ना। बिल्कुल, आपको इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 इस प्रकार है। 1 का 3x² माइनस 5x प्लस 7। फाइनली आप इसे ध्यान से देखेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको शून्यक चाहिए, मतलब आपको शून्यकों का योग चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, आप इसका योग लिखने का मतलब क्या हुआ कि -b/a फॉर्मूलिया -b/a, तो -b -5 और फॉर्मूलिया का -b, तो -b/a एक ही जगह पर 3, मतलब फाइनली 5/3। इसमें नेक्स्ट कहता है आपको तथा गुणनफल। आपको शून्यकों का जब गुणनफल की बात करते हैं, आपको पूरा लिखना शून्यकों का गुणनफल बराबर आपको होता है c/a। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a। तो चलिए c कौन है? ये a b c 7/3। तो ये फाइनली आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा, ये भी बिल्कुल आसान है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर डॉट डॉट, तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, जहाँ आपको ये है तो आपको इसके शून्यक होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली बात, इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर आपको एक ये क्वेश्चन नंबर हमारा ये जो 4th है, कितना आपको 4। देखिए फाइनली हम क्वेश्चन लिख देते हैं, आपको टेंशन नहीं होगा। x² प्लस bx प्लस c बराबर में आपको दे चुका है इस प्रकार x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ये अल्फा बीटा क्या है? इसका शून्यक है। ओके, तो आपको देख पाएंगे यहाँ पर कि आपको इस तरीके से हम x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को तोड़ लेते। क्या करते? तोड़ लेते हैं। हम आपको साइड में तोड़ के दिखाते x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को, ठीक है, फिर वहाँ पे पुट कर लेंगे। ओके, आप इसे लिखेंगे क्या? इसको इससे गुना करेंगे, तो x²
दिख रहा है ना, और यहाँ पर माइनस बीटा एक्स, यहाँ पर माइनस अल्फ़ा एक्स, और इसको गुना किए तो प्लस अल्फ़ा बीटा। आप चाहे तो इसमें क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपको एक्स कॉमन है तो माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ये आपको अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दीजिएगा, कॉमन ले लिए माइनस के साथ तो आपको प्लस हो जाएगा ना, फिर गुना करेंगे तो वापस ये मिल जाएगा, फिर अल्फ़ा बीटा। आपको फाइनली इतना आ चुका है। ओके, अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, जब आपको द्विघात बहुपद का रूट मतलब शून्यक अल्फा बीटा हो तो आप पी एक्स बराबर लिखते हैं, एक्स ए एक अचर पद है, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है ना। तो फाइनली हम जो अभी आप देखेंगे तो सिमिलरली ऐसे निकाले हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको ए लिखा हुआ, जो यहाँ पर आपको ए नहीं है, ए यहाँ पर छूटा हुआ है, इसके बगल में आपको एक भरना है। क्या भरेंगे कि जो आपको इस रूप में आ जाए, तो यहाँ पर आपको क्या डालना पड़ेगा, ए डालना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर ए लिख देना है। कैसे ए पता चला, इस रूप से, क्योंकि यहाँ पर आपको ए होता है ना फार्मूला के अनुसार, तो आपको यहाँ पर ए बैठा देना। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 5 हमें क्या कहता है वो देख लेते हैं। 5 में कहता है यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर डॉट डॉट अल्फा बीटा बराबर डॉट डॉट। चलिए ठीक है, शून्यक दे चुका अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा है, फॉर्मूला ही होता है, अल्फा बीटा बराबर सी बट्टा है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, अब 6 में चलते हैं। अल्फा बीटा गामा बहुपद के ये है तो शून्यकों का योग, ये शून्यकों का योग, अल्फा बीटा शून्यकों का योग नहीं है, ये आपको ये दो दो करके शून्यकों का क्या है, गुणनफलों का योग है। ठीक है, अब देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा बराबर क्या होता है, आपको ये सी बट्टा ए होता है। तो हम देख लेते हैं, कंफर्म नहीं है तो यहाँ पर देख लीजिएगा फार्मूला में कि आपको अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा सी बट्टा ए होता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, ये तो आपको डायरेक्ट सूत्र है तो इससे आपको टेंशन नहीं लेना है। अल्फा बीटा गामा बहुपद एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा बराबर डॉट डॉट। तो आप बताइए हमको फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बट्टा है। आप देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर जो है ये आपको देख लेते, पहले क्वेश्चन नंबर कितना है, 7 है, 1 का 7। हम आपको फाइनली ये क्वेश्चन सॉल्व कर देते, 1 का 7 देख लीजिए ध्यान से। अल्फा बीटा गामा बराबर होता है आपको फार्मूला के अनुसार माइनस डी बट्टा है। आप क्वेश्चन में देखेंगे, हम आपको दिखाएंगे क्वेश्चन, माइनस डी बट्टा है, ए पड़ोसी व एक्स का पड़ोसी ए बी सी डी, मतलब आपको माइनस डी बट्टा है तो माइनस 9 बट्टा ए के जगह पर 1, फाइनली माइनस 9। ओके, तो ये हमारे को माइनस 9 भी आ चुका है, तो एकदम आसानी से आ चुका है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब इसमें नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है वो देखिए, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 एक्स माइनस 1 के शून्यक 1 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फाइनली ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्या है यहाँ पे आपको हम सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पी एक्स दे चुका है, हम डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना, आपको पूरा काम अपना करना है। अच्छा ये ब्रैकेट बाद में है तो कोई मुश्किल नहीं है, आप देख सकते क्वेश्चन किस प्रकार है। ओके, इस तरीके से हमारा प्रश्न है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे फाइनली यहाँ पर हो क्या रहा है, एक्स स्क्वायर, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन कहता है शून्यक, चूंकि आपको दिया हुआ शून्यक की बात करते हैं, शून्यक जो होता है ना, देखिए कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, शून्यक 1 है, इसलिए आपको कुछ नहीं करना, जहाँ पर भी एक्स है ना वहाँ पर आपको क्या करना, 1 पुट कर देना। 1 का स्क्वायर माइनस 3 ए माइनस 1 1 माइनस 1, एक्स के जगह पर आपको कितना डालना है, 1 डाल देना है। ओके, और उसके बाद बोल रहा है तो 1, तो ए का मान निकालिए, और तो 1 तो डाल दिया और ए का मान निकालिए, शून्यक है तो आपको 0 के बराबर करना पड़ेगा, मतलब पी एक्स बराबर आपको 0 करना पड़ेगा, तभी तो आपको शून्यक निकलेगा। ए माइनस 3, 1 में से 1 गया तो कितना होगा, यहाँ पर आपको एक्स है, हाँ बिल्कुल एक्स है, तो 1 में से 1 गया तो ये आपको तो 0 बन चुका होगा। ये अच्छा ये तो आपको इंटू में 1 लिखा हुआ है, ओह ये ब्रैकेट में नहीं है, ये इसमें आपको x माइनस 1 इसमें है, गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर यदि ब्रैकेट डाल दीजिएगा तो। ठीक है, ये आपको जो है ना इसमें मल्टीप्लाई में क्वेश्चन देख लीजिए ना, इस प्रकार था, देखिए यहाँ x इसके मल्टीप्लाई में, ओके -1 अलग है, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा, ऐसा ध्यान दे दीजिएगा तो। ठीक है, देखिए फाइनली हम आपको समझा देते हैं, मुश्किल नहीं है, ये 1 जो है ना इसके मल्टीप्लाई, x इसके मल्टीप्लाई में, किसके मल्टीप्लाई में, इसके मल्टीप्लाई में x। फाइनली क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन तो देख चुके हैं ना किस प्रकार है, इस प्रकार क्वेश्चन है, एक्स इसके मल्टीप्लाई में, -1 अलग है, इसलिए तो गड़बड़ हो रहा था। तो ये -3 a माइनस 1 इंटू 1 और ये -1, फाइनली आपको ऐसे लिखना हो। ठीक है, अब a गुना कर दीजिए, -3a
+3 -1 = 0। अब देखिए ये a में से 3 एक घट गया तो -2 है, और यहाँ पर 3 में से गया तो 2 है बराबर 0। -2 बराबर -2, तो a का मान हो चुका -2/2 मतलब 1। a का मान आपको फाइनली कितना निकल चुका? 1 निकल चुका। तो ये आपका क्वेश्चन 2 सॉल्व हो चुका है।